बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। अज़ीज़ान मोहतरम, आज दूसरी नशिस्त है इल्म तजवीद के हवाले से, और पहली नशिस्त में मैंने इल्म तजवीद की अहमियत पर रोशनी डाली थी। और यकीनन इससे बढ़ के अहमियत क्या होगी कि अगर हम इल्म तजवीद सीखते हैं तो सही तरह से हम कुरान पढ़ना सीखेंगे और सही तरह से हम नमाज़ पढ़ना सीखेंगे। जब कुरान और नमाज ठीक होगी तो ज़ाहिर बात है रज़ाए इलाही हासिल होगी। तो ये सबसे बड़ी इसकी समझे इसका फ़ायदा और इसकी अहमियत ये है कि रज़ाए इलाही इससे हासिल होती है। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि वाजिब है इल्म तजवीद का हासिल करना, चूँकि इसके बिना आप कुरान को सही नहीं पढ़ सकते और न नमाज को आप सही पढ़ सकते हैं। तो आज इंशाअल्लाह चूँकि मेरी गुफ्तगू है इंशाअल्लाह हरूफ तहज्जी, एक तो मैं एक नज़र उस पर डालूँगा और साथ जो है आज इंशाअल्लाह हम जो हलक से हरूफ अदा होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और चूँकि मैंने कल एक तरफ इशारा किया था, अल्लाह ने जली जो बड़ी गलतियां हैं उनमें से एक गलती जो है एक हरफ के बदले दूसरा हरफ पढ़ना। तो आज इंशाअल्लाह जो हलक से अल्फाज ऐसे हरूफ अदा होते हैं कि जिनमें हम फ़र्क नहीं करते, एक हरफ के बदले दूसरा हरफ पढ़ देते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि हम माना तब्दील कर देते हैं, और माना तब्दील है, आयत तब्दील है, तो ज़ाहिरी बात है वो सूरत जो हमने पढ़ी है वो गलत पढ़ी है और उसकी वजह से आपकी नमाज भी जाएगी और कुरान पढ़ना भी आप उल्टा गुनाहगार होंगे। तो आएँ बिस्मिल्लाह हम शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं हरूफ तहज्जी, मैंने कल भी बताया है 29 हरूफ हैं जो हरूफ तहज्जी हैं अरबी में। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे आपको जो उर्दू में अल्फाज हरूफ इस्तेमाल होते हैं वो नज़र नहीं आएंगे, जैसे पे है, टे है, चे है, बहुत सारे अल्फाज हैं आपको नज़र आ जाएंगे। और दूसरा ये है कि हम अलिफ़, इसको अलिफ़ ही पढ़ेंगे। अलिफ़ उर्दू में हम बे पढ़ते हैं, लेकिन अरबी में आपने बे नहीं पढ़ना। अलिफ़ बा, अलिफ़ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा ज़ सीन शीन सौद वाद ता वा आइन गैन फ़ा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। ये हरूफ तहज्जी हैं अरबी में। अब इससे पहले कि मैं आज के जो मेरा टॉपिक है उस पर आऊँ, सिर्फ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि चूँकि मैंने जो सिलसिला ये शुरू किया है, मैं चाहता हूँ कम अज़ कम हमारी नमाज ठीक हो, हम कुछ हरूफों को समझ लें जिसमें हम ज़्यादा इश्तिबाह करते हैं। अब बे का जो तकरीबन इसमें आपको ना भी सीखें, आपको ना भी पता हो कि कौन सी जगह कहाँ से मिलाते हैं तो बे अदा होती है। ज़बान का इस्तेमाल होता है या होंठों का होता है, सोंठ को कहाँ लगाना है, ज़बान को किस जगह पे लगाना है, दांत का इस्तेमाल कैसे है, आप बिना सीखे भी वो पढ़ते हैं, सही पढ़ते हैं। जैसे है बे, अब बे का मखरज जो बा है, इसका मखरज जो है वो तकरीबन सभी पढ़ लेते हैं। मसलन अगर हमज़ा और ऊपर ज़बर लगा के हम बे को साकिन करें, अब ये बिस्मिल्लाह, जैसे बिस्मिल्लाह है जहाँ बे का इस्तेमाल होता है हम सही तरह से पढ़ सकते हैं। बा है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम सही अदा कर सकते हैं। ता जो है मसला ये है कि ता जो है चूँकि बहुत सारे ऐसे हरूफ हैं जो हम ता की तरह अदा करते हैं, इसलिए ता एक ता हो गया। और दूसरा हर्फ जो है जैसे ये देखें, ये दो हर्फ हैं। अब इनमें चूँकि हमें फ़र्क लाजमी तौर पे हमने फ़र्क बयान करना है, इसलिए इनका मखरज ज़रूरी है ताकि पता हो कि कहाँ से ता अदा होता है और कहाँ से ता अदा होता है। इस तरह से अब इसका मसला ये है कि एक से है और साथ इसी की तरह स्वाद है और सीन है। देखें आप कितने हरूफ हो गए, 3 हरूफ हो गए हैं। जब हम पढ़ते हैं तीनों को अलिफ ज़बर सीन अस से अस या स्वाद अस, तो फ़र्क हम बयान नहीं करते। लाजमी तौर पे हमें सीखना पड़ेगा कि ता को कैसे अदा करना है, सा को कैसे अदा करना है, और स्वाद को कैसे अदा करना है, और सीन को कैसे अदा करना है। इसके बाद है जीम। जीम का भी तकरीबन हम सब इसको सही तरह अदा कर लेते हैं। जीम का मखरज जो है ये हर कोई अदा कर सकता है, इसमें
यानी कोई परेशानी की बात नहीं है। तमाम जो नहीं भी इल्म तजवीद जानते वो भी जीम पढ़ सकते हैं, जीम का मखरज। आगे हा है। अब हा जो है, चूँकि इसमें भी दो हा है, एक ये है और एक जो है ये है, हा गोल हाथी वाली, और ये जो है हलवे वाली, जिसे हम कहते हैं हलवे वाली हा। इनमें चूँकि लाजमी तौर पे हमने फ़र्क बयान करना है, इसलिए इनको सीखना वाजिब है। आगे खा आ जाए, खा को भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। खा कभी हम कुदरती ही इसका मखरज जो है वो अदा कर सकते हैं बग़ैर सीखे कि कहाँ से ये आवाज़ निकलती है, तो इस पर ज़्यादा वो टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है दाल। दाल का मखरज भी हम सही अदा हो सकता है, हम कर सकते हैं। ज़ाल का चूँकि मसला ये है, ज़ाल जो है चूँकि यहाँ पे भी मुतरादिफ यानी आवाज़ें हैं, एक जैसी आवाज़ें हैं, जैसे ज़ाल है और ज़ा है, दो हो गए, और इसी तरह वाद है तीन, और ज़ा, ये ज़ोएँ जो है जिसको हम कहते हैं, ये वाह, चार हरूफ हैं जिनकी जैसे हम जब पढ़ते हैं तो इनमें फ़र्क हम नहीं करते, इसलिए इनका सीखना भी ज़रूरी है। रा जो है इसका मखरज भी हम सही अदा कर सकते हैं, शीन का मखरज भी हम सही अदा कर सकते हैं और करते हैं। और अब रहा मसला आइन का। आइन जो है चूँकि इसमें भी हम इश्तिबाह करते हैं, आइन का और हमज़ा का, इसमें हम फ़र्क यानी जिसको हम अलिफ हमज़ा कहते हैं, इसमें हम फ़र्क बयान नहीं करते पढ़ने में। तो लाजमी तौर पे हमें सीखना पड़ेगा कि इनमें फ़र्क क्या है। तो आज इंशाल्लाह इसी पे बात होगी मेरी। और इसके बाद है गैन। गैन का मखरज भी हम सही अदा कर लेते हैं, तकरीबन जो पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सूरत पढ़ते हैं, वो बग़ैर सीखे भी ये गैन का मखरज सही अदा करते हैं। फ़े का मखरज, फ़ा जो है इसका मखरज भी सही अदा होता है। अब काफ़ और काफ़, इन दोनों में फ़र्क चूँकि लाजमी बयान करना होता है, इसलिए हमें इन दोनों को सीखना पड़ेगा। अब लाम का मखरज भी हम सही अदा कर देते हैं, मीम का मखरज भी सही अदा होता है, नून का मखरज भी सही अदा होता है, वाव में भी परेशानी की बात नहीं होती, और या भी, इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे पढ़ते हैं या अक्सर वो ठीक पढ़ते हैं। आज चूँकि मेरी बात है हरूफ हल्किया, ये 29 हरूफ हैं। हरूफ तहजी जो हैं अरबी में 29 इनकी तादाद है, और मखारिज जहाँ से ये हरूफ निकलते हैं उनको तकसीम किए गया है, उन जगहों को तकसीम किया गया है। तो बाज़ जो हैं वो ना के ज़रिए हैं, बाज़ ज़बान का इस्तेमाल होता है, बाज़ में दांतों डाड़ों का इस्तेमाल होता है, बाज़ में हलक का इस्तेमाल होता है। तो सब को जमा करें तो 27 मखारिज जो हैं वो इल्म तजवीद, फ़न इल्म तजवीद वालों ने, उलमा जो हैं उन्होंने बयान किए हैं। तो आज इंशाल्लाह मेरी बात होगी हरूफ हल्किया, जो हलक से हम हरूफ अदा करते हैं उनकी तादाद कितनी है और वो कौन कौन से हर्फ हैं। तो आप थोड़ा सा क्लोज़ करेंगे तो आपको नज़र आएगा। ये एक ढांचा एक है, हलक की तस्वीर बनी हुई है। हलक से टोटल जो है वो 6 हरूफ अदा होते हैं, 6 हरूफ हलक से अदा होते हैं। अदना हलक, वस्तल हलक और अक्सा हलक, ये 3 इसके हिस्से हैं। अदना यानी सबसे ऊपर वाला हिस्सा, हलक का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको अदना कहते हैं, और वस्त हलक जो दरमियान वाला हलक का हिस्सा है, और अक्सा हलक जो सबसे नीचे है यानी सीने के करीब है उसको हलक का नीचे वाला हिस्सा कहते हैं। तो ये 3 हिस्से हैं हलक के, और हर हिस्से से 2-2 हरूफ अदा होते हैं। आप समझने की बात यह है, सबसे ऊपर वाला जो हलक का हिस्सा है, आप देख सकते हैं तस्वीर में भी, सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है इससे 2 हर्फ अदा होते हैं, गैन और खा। इसमें पढ़ने में दुश्वारी नहीं है इन दोनों को। मसलन हमज़ा को लगा के और गैन को और खा को साकिन करके पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, अग अख। इसमें कोई वो परेशानी की बात नहीं है, जैसे हम पढ़ते हैं अक्सरियत ऐसे ही पढ़ती है, तो इसको ऐसे ही पढ़ना है, इसमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि मेरी कोशिश ये है कि कम अज़ कम 5 नशिस्तें मेरे पास, तो उसमें कम अज़ कम आपको बुनियादी जो हरूफ जिनमें हमें मशाकिल पेश आती है, मुश्किलें पेश आती हैं, उनको आप सीख सकें। तो अग और अख, इनमें परेशानी की बात नहीं है। लेकिन बाज़ अफराद माशाल्लाह जो समझते हैं कि हमें क़िराअत आ गई है, हमने इल्म तजवीज़ सीख लिया है, वो गलती क्या करते हैं कि वो अक्सर देखा गया है जो इल्म तजवीज़ सीखते हैं, सीखने के बाद वो गलती कर देते हैं कि जो हा है, ये वाली हा, इसका मखरज चूँकि अदा करते करते वो हा की जगह खा करते हैं। मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर देते हैं, तो ये गलत है। चूँकि हा का मखरज और है, खा का मखरज और है, यानी हा को खा में ना लेके जाएं।
तो ये आसान मखरज खा का, अख, अग, इनमें कोई मुश्किल नहीं है। ये है हलक का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जहाँ से ये दो लफ्ज़ हरफ अदा होते हैं। अब आए वसत में, जो हलक का दरमियानी हिस्सा है, उसमें दो हरफ हैं, ऐन और हा। ऐन और हा हलवे वाली जी, हाजी वाली हा। ये दो हरफ दरमियान, हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं। अब इनको समझने की ज़रूरत है। ऐन और हा, चूँकि हम इनको समझेंगे, इनकी आवाज़ निकालना सीखेंगे, तो हमें फ़र्क पता चलेगा कि ऐन में और हमज़ा में क्या फ़र्क है, और इसी तरह से हमें पता चलेगा कि हा में और दूसरी हा जो है हाथी वाली, उसमें क्या फ़र्क है। चूँकि तीसरा मखरज उसी के बारे में है, वो है हमज़ा और हाथी वाली हा। ये देखें, अब मसला क्या हो गया। अब ये ऐन जो वसत हलक से निकलना है, और हमज़ा यानी जो दरमियाने हिस्से से ऐन निकलना है, और हमज़ा जो सबसे नीचे वाले हलक के हिस्से से निकलना है, इनमें फ़र्क क्या है। हम अक्सर ये पढ़ते हैं, मसलन मैं पढ़ता हूँ सूरह अल-हम्द पढ़ता हूँ, इय्याका नअबुदु हम पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमने क्या किया, इय्याका नअबुदु, ये जो ऐन है हमने इसको हमज़ा पढ़ दिया, तो ज़ाहिरी बात है ये जो है वो ठीक नहीं है। एक लफ्ज़, एक हरफ को हमने दूसरे हरफ में तब्दील कर दिया है, तो ये गलत है। इसलिए हमें सीखना पड़ेगा कि हमज़ा कैसे अदा करते हैं और ऐन कैसे अदा करते हैं। तो ये इय्याका नअबुदु ऐन है, ना कि हमज़ा है। इय्याका नअबुदु नहीं है, इय्याका नअबुदु है। तो ऐन और हमज़ा में यही फ़र्क है। जब हम हमज़ा की आवाज़ निकालेंगे तो हमने सीने जो हलक का सबसे नीचे वाला हिस्सा है उससे निकालनी है। जैसे मैं ये हमज़ा को साकिन करके पढ़ता हूँ, और शुरू में भी आप देखें तो अऊज़ु बिल्लाह, अब अलिफ हमज़ा है और फिर ऐन है, दोनों में फ़र्क है, ये ज़हन में रखें। अब हमज़ा ज़बर और हमज़ा को साकिन करके पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यानी वो आवाज़ आपके हलक के नीचे वाले हिस्सा जो सीने के साथ है, जहाँ से आप जब थके हारे आते हैं या आप कोई ख़बर सुनते हैं तो हाय करते हैं, ये हाय हाय, ये हा भी जो है हाथी वाली जिसे हम हा कहते हैं, ये भी उसी हिस्से से निकलती है, यानी हलक का सबसे नीचे हिस्सा जो है ये हा जो। और अक्सर हा को हम फरामोश नहीं कर सकते, और हा को आप आराम से सीख भी सकते हैं। और हर कोई चूँकि गलती हा में नहीं करता, गलती हा में करता है, हाजी वाली हा में करता है। हा का मखरज भी कोई मुश्किल मखरज नहीं है, हमज़ा का मखरज भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम हमज़ा का मखरज ऐन में ले जाते हैं, हमज़ा और हा का मखरज हाजी वाली हा में लेके जाते हैं। मुश्किल ये हमारी, इन दोनों में मसला नहीं है, ये सबसे हलक के नीचे जो जगह है वहाँ से अदा होते हैं। अब रहा वसत हलक, यानी हलक का दरमियानी हिस्सा, जहाँ से ऐन और हा इस्तेमाल जो निकलते हैं। अब दरमियानी हिस्से से ऐन की आवाज़ आपने निकालनी है। हमज़ा ये आप देख सकते हैं, ये दरमियानी हिस्सा है, ये पॉइंट है, दरमियानी हिस्सा है, यहाँ से आपने आवाज़ निकालनी है। आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह तो ये आवाज़ आपकी निकल आएगी, ताकि आपको फ़र्क पता चल सके हमज़ा और ऐन में क्या फ़र्क है। अब मैं यहाँ पे ऐन को साकिन करता हूँ और ऊपर मैंने हमज़ा को साकिन किया है, और हमज़ा अलिफ हमज़ा ज़बर, आगे हमने हमज़ा को साकिन कर दिया, और इसके बाद हमने अलिफ हमज़ा ज़बर दे के हमने ऐन को साकिन कर दिया। तो ऊपर वाले हमज़े को मैं क्या पढ़ूँगा, और इसको क्या पढ़ूँगा, ये देखें आप ऐन की आवाज़ जो है, आप कोशिश करें, ये हलक का दरमियानी हिस्सा है, आप जब बोलेंगे और हलक को थोड़ा सा दबाएंगे तो ये आवाज़ खुद ब खुद निकल आएगी। हाँ करें और ये देखें, ये ऐन की आवाज़ आपको आसानी होगी। आप कोशिश करें इंशाल्लाह, और नेट पे ऑनलाइन भी आपको प्रैक्टिस के लिए हरूफ मिल जाते हैं। आप कोशिश करें, इस पे लाजमी तवज्जो दें कि ये वसत हलक से निकलना है, ये दरमियानी हिस्से से निकलना है। और रहा ये हाथी वाली हा और हाजी वाली हा, इनमें फ़र्क क्या है। चूँकि हम क्या पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने क्या किया, वो जो अर्रहमा, ये हा हाजी वाली है, और हमने क्या कर दिया,
आप देखें बिस्मिल्लाह है, ये ठीक आप है पढ़ रहे हैं, ये है जो है वही है जो हम आमतौर पे पढ़ते हैं, जो हलक के सबसे नीचे वाले हिस्से से अदा होती है। लेकिन ये जो है अर्रहमान में आ रही है, ये हा जो है ये हाजी वाली हा है, इसको हमने हलक के दरमियानी हिस्से से अदा करना है। जैसे आप ठंडी सांस लेते हैं, ऐसी आवाज़ निकालते हैं, इसमें हमने ये आवाज़ निकालनी है। हम क्या पढ़ेंगे इसको, ये आप देखें अलिफ हमज़ा ज़बर दे के हमने एक दफ़ा हा को जज़म दी है और इसके बाद हमने हमज़ा पे ज़बर दे के आइन को हा को जज़म दी, हा को, हाजी वाली हा को। आप देखें इसको हम क्या पढ़ेंगे, नीचे वाली जो हा जिस तरह हम करते हैं वही आवाज़ निकालनी है, अह अह अह। और इसको क्या करेंगे, आह आह, यहाँ इसको ये आवाज़ निकालनी है, आह नहीं कर देना, ये याद रखें। आप ज़्यादा इसको ज़ोर देंगे तो ये हा की आवाज़, चूँकि ये दरमियानी वाला हिस्सा है तो ये आवाज़ ऊपर चली जाएगी, तो ये खा बन जाएगा जब आप हलक का ऊपर वाले हिस्सा इस्तेमाल करेंगे। तो या आपने करना है आह, क्या करना है, आह, ये आह और ये आह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये है इन हरूफ में फ़र्क। तो मेरे ख़्याल में आज ये वाज़ेह चीज़ आप वाज़ेह हो चुके होंगे, इन हरूफ में फ़र्क क्या है। यानी आप प्रैक्टिस करें इसके बारे में। 6 हरूफ है, हमने आज 6 हरूफ पढ़े हैं, जिसमें कोई इसमें मुश्किल नहीं है, गैन के मखरज में मुश्किल नहीं है, खा के मखरज में मुश्किल नहीं है। मुश्किल जो हमें पेश अक्सर आती है वो हमज़ा और हा में फ़र्क क्या है, जो हाथी वाली हा है, और आइन और हा में क्या फ़र्क है, जो आइन और हमज़ा में क्या फ़र्क है, और इसी तरह हाथी वाली हा और हलवे वाली जो हाजी वाली हा है उनमें क्या फ़र्क है। ये चूँकि ज़रूरी अल्फाज हैं और हम अक्सर सूरतों में यही अल्फाज इस्तेमाल अक्सर होते हैं। बिस्मिल्लाह से आप शुरू करें और अलहम्द में भी आए, अल्हम्दु लिल्लाही। अब देखें, जब तक हम कुरान खोल के हमें पहचान नहीं होगी कि अलहम्द में कौन सी हा है तो हम कैसे पढ़ सकते हैं। तुक्के लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वाजिब है आप पे कि कम अज़ कम कुरान खोलें और कुरान में देखें कि यहाँ पे कौन सी हा आ रही है। अगर हाजी वाली है तो आपने उसको ठंडी सांस की तरह अदा करना है, अल्हम्दु अल्हम्दु। आगे अगर दूसरी हा है जैसे लिल्लाही, अब इसको ही नहीं पढ़ना, ही पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाही। और माशाल्लाह जो मैं उनसे मुखातिब हूँ जो तजवीज़ सीखते हैं, जो गलती तजवीज़ सीखने के बाद करते हैं, ये तो अब आपको सिखा रहा हूँ, वो करते क्या हैं, वो हा का मखरज जो है, ये जो हा है हाथी वाली हा है जो सीने के करीब जो हलक ऐसा वहाँ से अदा होती है, इसको भी दूसरी हा में तब्दील कर देते हैं, हाजी वाली हा में। क्या पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि लिल्लाहि, उसको भी ही पढ़ते हैं, जबकि नहीं, यहाँ पे लिल्लाही है, इसमें आपने फ़र्क वाज़े करना है। यानी अब मेरे ख़्याल में बात वाज़े हो चुकी है। हमें जो मुश्किलें पेश आई हैं यहाँ हरूफ हलकिया में, फ़कत वो वसत हलक और अक्सा हलक यानी दरमियानी हिस्सा और नीचे वाले हिस्से में जो हरूफ अदा होते हैं, हम दरमियानी हिस्से और नीचे वाले को मिक्स कर देते हैं, जिससे हम एक हरफ के बदले दूसरा हरफ पढ़ देते हैं। मसलन जहाँ हमज़ा है वहाँ आइन पढ़ देंगे, जहाँ आइन है वहाँ हमज़ा पढ़ देंगे, और इसी तरह जहाँ हा है, हाजी वाली हा है, वहाँ दूसरी हा पढ़ देंगे, और जहाँ दूसरी हा है हाथी वाली, उसको हम हाजी वाली हा पढ़ देंगे। तो इस पे तवज्जो करें, आप कुरान को उठाएं। मैं ज़ाहिर बात है हफ़्ते में एक दर्स है मेरा, अगले दर्स में कम अज़ कम आप अगले दर्स तक जो सूरतें कुरान की पढ़ते हैं आप कम अज़ कम उन सूरतों को निकालें, अलहम्द को निकालें कि कहाँ पे हा इस्तेमाल हो रही है हाजी वाली और कहाँ पे हाथी वाली हा इस्तेमाल हो रही है, इसको देखें और फिर इसकी आवाज़ निकालें। और इसी तरह कहाँ पे हमज़ा है और कहाँ पे ऐन है। इय्या का, अब इय्या का यहाँ पे हमज़ा है, इय्या का नअबुदु, अब यहाँ पे आइन है। जब तक हम कुरान को नहीं देखेंगे, हमें हरफ की पहचान नहीं होगी, तो हम कैसे अदा कर सकते हैं। जब हमें पता ही नहीं है यहाँ नअबुदु में आइन आई हुई है या हमज़ा आया हुआ है, तो लाजमी तौर पे हमें कुरान को देखना पड़ेगा। आप लाजमी तौर पे इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये अल्फाज आपकी इसमें पहचान करेंगे तो बहुत सारी गलतियों से आप महफूज रह सकते हैं। तो कम अज़ कम आप ये जो 6 हरूफ मैंने आपको बताए हैं, पहले गैन और खा में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बाकी जो 4 हरूफ हैं
सूरह अलहम्द ले लें, सूरह तौहीद ले लें, और सूरह इन्ना अंज़लना ले लें, सूरह कौसर ले लें। कम अज़ कम इन सूरतों में इन हरूफ को देखें और अदा करने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते तक, चूँकि मैं 5 नशिस्तें और मेरी 5वीं नशिस्त जो है, मैं उस पर लाजमी तौर पे कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन कोई सेटिंग की जाए, एक नंबर दिया जाए, इसका व्हाट्सएप का नंबर दिया जाए, जिस पे आप लोग कॉल करें लाइव और मुझे सुनाएं, ताकि आपकी गलतियां जो हैं उनको मैं वाज़ेह तौर पे बयान कर सकूं और जो सही पढ़ते हैं उनकी हौसला अफजाई हो सके। तो आज के लिए इंशाअल्लाह इतना ही है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।